अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। ईरान ने इन मुज़ाकरात में शामिल होने से बार बार इनकार किया। अमेरिका की तरफ से बार बार पैगामात आए कि हम बंदे भेज रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जो अमेरिका से भी जहाज़ में बैठने वाले थे उनको ट्रंप ने रोक दिया है फिलहाल, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम भी अपने बंदे नहीं भेज रहे, शराइत रखी हैं। अब यह बात यकीनी है, हतमी तौर पर कही जा सकती है कि अमेरिका को सफारती मैदान में बदतरीन शिकस्त हो गई। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाद में बड़े ताम झाम के साथ बड़े लाव लश्कर जो है वो बुलाए गए। पूरे पंजाब भर से नफरी बुलाकर पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। छुट्टियां अनाउंस कर दी गई, लॉकडाउन लग गया, मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं, तैयारी हो रही है, कन्वेंशन सेंटर जो है उसमें सफाइयों का अमल जारी है। ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन ईरानी जो हैं, और फिर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर के दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे, फिर कहा मंगल के दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी जेडी वैंस आ रहे हैं, अभी जैरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को मैं भेज रहा हूं इस्लामाबाद। एक के बाद एक कम से कम 6 लैंडिंग्स रिपोर्ट हुई हैं। US C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे की जो बड़े इक्विपमेंट जो है वो लेकर आया। जेडी वैंस आएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं आऊंगा डील साइन करने के लिए। ये पूरा माहौल बना दिया गया था, लेकिन ईरानियों ने कहा कि हम नहीं आ रहे। अब जनरल आसिम मुनी नंबर 1 है, शहबाज शरीफ जो है वो नंबर 2 है, और उन्होंने कहा है कि इन दोनों के कहने के ऊपर इसलिए मैंने इसको अब एक्सटेंड कर दिया है कि मुझे समझ आई है, जब उनको बताया गया है पाकिस्तानी साइड से, ये पाकिस्तानी साइड के ऊपर इल्ज़ाम वैसे ज़्यादा गलत है, बिकॉज अमेरिका के अंदर तमाम जो एनालिसिस है वो भी यही कहता है कि ईरान का ये महसूस किया जाता है, ये एनालिसिस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ईरान का जो रजीम है वो फ्रैक्चर हो चुका है। चूँकि हमने जो डिकैपिटेशंस की हैं, जिस तरह से हमने लोगों को मार डाला है, उसके नतीजे में ईरान का रजीम टूट फूट का, तोड़ फोड़ का शिकार है। वहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिफाइड लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, और हम उनको वक्त दे रहे हैं कि वो हमारे सामने जब मुत्तहद होकर एक यूनिफाइड प्रपोजल हमारे सामने अगर रखेंगे तो फिर हम उस यूनिफाइड प्रपोजल के ऊपर गौर करेंगे। लेकिन कोई डेडलाइन यहाँ पे एक्सटेंड नहीं की गई, विच इज़ वेरी मीनिंगफुल। मीर जाफर 3 दिन गुजार के आया ईरान ने यही कहा है भाई कि आप कम से कम बुनियादी चीज तो देखेंगे। सीज फायर के दौरान वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, हमने अपना हरमुज खोल दी थी, वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, ये कैसे हो सकता है? फिर अभी ईरान की वेसल उन्होंने कब्जे में ले ली, यानी एक सिविलियन वेसल को कब्जे में लेने की क्या तुक बनती है? तो ये सारी सूरत हाल जब ईरान सामने रखता है तो पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था कि ये जर्नैल बदनीयत लोग हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है, सीखी है, सिखाई है, तो ये ईरान को भी यही सबक पढ़ाने गए थे ना। मैंने आपको बताया था सबक यही पढ़ा रहे हैं कि भाई मान जाओ, वो तो माई बाप हैं, हम उनकी हमेशा मानते आए हैं। उसके बहुत सारे फायदे बताएंगे कि देखो आज हम उनकी गुड बुक्स में, हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही, हमने एटम बम भी बना लिया है, किसी न किसी हद तक फौज खड़ी कर ली है। अब हम इतनी पोजीशन में हैं कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो खुद डूबेंगे तो किसी को भी ले डूबेंगे साथ। इस पोजीशन में हम आ गए हैं। हमारा एक मिसाइल आपकी तरह नहीं होगा, बल्कि अगर उसमें हमने एटमी मवाद डाला तो वो पूरे किसी मुल्क को सफ़ा हस्ती से भी मिटा दे। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो फिर ग्राउंड पे आ जाती हैं। लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करेंगे और हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अक्सर लोग ये खास तौर पर जो इस टाइम भी कंपनी के पेरोल पे हैं या किसी भी वजह से उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो एक नुक्ता उठाते हैं कि अगर अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है, मीर जाफर की और अर्दली की, तो ईरान क्यों तारीफ कर रहा है? यार ये बिल्कुल रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो 2+2 है, ये तो बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान पे दबाव आएगा। अगर हम भी उनके खिलाफ बयान देते हैं तो सऊदी अरब के साथ उनका एक पैक्ट है, और फिर वो पैक्ट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा पाकिस्तान से भी जंग लड़ने की? और अगर पाकिस्तान खुदा ना करता कूद पड़ता है, वो यहाँ मिसाइल तो मारेंगे, लेकिन यहाँ से अमेरिकी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, पाकिस्तानी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे। तो जो दूर से आते हैं, जिनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है पाकिस्तान को, तो वो भी शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। ईरान एक नए फड्डे में नहीं पड़ना चाहता, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से जो है उनकी तारीफ भी कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तरीका यही होता है, इसको कहते हैं अच्छे तरीके से सफारतकारी करना। ये डिप्लोमेसी है 101। वो क्यों पंगा लेंगे, क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान बिका हुआ है, क्यों कहेंगे कि अमेरिका की तुम, अब मैं तो पिंपिंग ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम कर रहे हो, बार बार आके उनके पैगामात लेके आ जाते हो। तो ईरान ठीक चल रहा है, जर्नैलों का मसला है सारा कि इन पर एतबार नहीं है। इस नुक्ते को
प्लीज समझें, अमेरिका पे तो एतबार नहीं है ईरान को, इन जर्नलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कुछ जाके गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात हो गई है, ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाए, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो एडवाइजर हैं ईरानी स्पीकर के, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं ईरानियंस के ये जो सीज़ फायर का वक्फा है, ये जो नया सीज़ फायर अनाउंस किया गया है, इस दौरान ईरान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह पहला मौका है कि ईरान ने बाकायदा ये पॉस्चरिंग लेना शुरू कर दिया कि अब हम इनिशिएटिव लेंगे। क्या कहा? ट्रम्प्स सीज़ फायर एक्सटेंशन मीन्स बाइंग टाइम फॉर अ सरप्राइज स्ट्राइक। एडवाइजर टू ईरान स्पीकर, ट्रंप का जो सीज फायर एक्सटेंशन है मींस नथिंग, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, सेज महदी मोहम्मदी, एडवाइजर टू ईरान पार्लियामेंट स्पीकर। द लूजिंग साइड कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स, के हारने वाली जो पार्टी है वो अपने टर्म्स डिक्टेट, अपनी शराइत डिक्टेट नहीं कर सकती। द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीज इज नो डिफरेंट फ्रॉम बम्बार्डमेंट एंड मस्ट बी मेट विद अ मिलिट्री रिस्पॉन्स। कि जो ईरान की बहरी नाकाबंदी की गई है ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हम पर जब बमबारी हो रही थी, और इसके ऊपर अब एक फौजी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जाए। मोर ओवर, ट्रंप का जो सीज फायर एक्सटेंशन है ये एक वक्त बाय करने का, सरप्राइज स्ट्राइक के लिए उसका जो है वो टाइम बाय किया गया है। द टाइम फॉर ईरान टू टेक द इनिशिएटिव हैज़ कम। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।